प्रश्न 14। गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न 14 है 27a² माइनस 48b²। तो प्रश्न क्या है? 27a² माइनस 48b²। अब 27a² है और माइनस 48b² है, तो 27 और 48 3 से कट जाता है। देखिए 27 भी 3 से कटता है और 48 भी 3 से कट जाता है। तो 3 नंबर 27 और 16 तिया 48, यानी 3 से दोनों कट रहा है, तो 3 इन दोनों का क्या हो गया? सार्वगुणनखंड। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 3 नंबर 27 यानी 9a² बचेगा यहाँ पे, और 16 तिया 48 यहाँ पे 16b² बचेगा। तो इस तरह लिख लेंगे, यानी 3 गुना 9a² माइनस 16b², इस तरह लिख लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे तो 9 तिया 27 और 16 तिया 48, इस तरह हम लिख लेंगे इसको। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 9। 9 किसका वर्ग है? तो 9 3 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का। 3 तिहाई 9 होता है, और a का वर्ग वहाँ पे है। देखिए a का वर्ग है यहाँ पे, तो 3a का पूरा पे वर्ग दे देंगे 3a पे, क्योंकि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और a का वर्ग इस तरह से। तो 9a² को हम इस तरह लिख सकते हैं 3a का पूरा पे वर्ग माइनस 16 किसका वर्ग है? 4 का। 4 चौक 16 होता है, तो 16 किसका वर्ग है? 4 का, और b² वहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे 4b का होल स्क्वायर, यानी पूरा पे वर्ग। 4b पे पूरा पे वर्ग, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। यानी 16b² को लिख लेंगे 4b², 4b का पूरा पे वर्ग, इस तरह। अब ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? तो ये हो गया a² माइनस b² के सूत्र पे। तो a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a के जगह पे क्या है? 3a है, b के जगह पे 4b है। देखिए a के जगह पे 3a है और b के जगह पे क्या है? 4b। तो a² माइनस b² यानी a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो हम इसको लिख लेंगे बराबर 3 गुना 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b गुना 3a प्लस 4b। तो a² माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस बी गुना a प्लस बी, a माइनस बी गुना a प्लस बी, इस तरह लिख लेंगे। यानी इसका गुणनखंड हो गया 3 गुना 3a माइनस 4b गुना 3a प्लस 4b। तो a² माइनस b² बराबर क्या लिख लेंगे? a माइनस बी गुना a प्लस बी। प्रश्न 15। x माइनस 64 x³ तो प्रश्न क्या है? x माइनस 64 x का घात 3, यानी x माइनस 64 x³। तो x यहाँ पे भी है और x यहाँ भी है, तो x को कॉमन ले लेंगे। तो x को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस
और एक्स क्यू यानी एक्स का घात 3 से एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 64 एक्स का घात 2। इस तरह लिख लेंगे। तो x गुना 1 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, x गुना 1 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, इस तरह इसको लिख लेंगे। x कॉमन लेंगे तो अब हम इसको लिख सकते हैं बराबर x गुना 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 गुना 1 होता है। तो 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं माइनस 64 एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे तो 64 किसका वर्ग है 8 का, 8 8 64 होता है। तो हम 64 को लिख देंगे 8 और x का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है तो 8x का होल स्क्वायर यानी 8x पे पूरा पे वर्ग। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं 64 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8x पे पूरा पे वर्ग, ठीक है, क्योंकि 8 का वर्ग 64 होता है और x का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है तो 8x पे पूरा पे वर्ग दे देंगे। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे कौन है 8x है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख लेंगे ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो इसको हम लिख लेंगे x गुना, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी यानी 1 माइनस 8x गुना 1 प्लस 8x, तो x गुना 1 माइनस 8x गुना 1 प्लस 8x इसका गुणनखंड होगा। प्रश्न 16, तो प्रश्न 16 है 150 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। तो प्रश्न है 150 माइनस 6x स्क्वायर, तो 150 माइनस 6x स्क्वायर में 6 से देखिए 150 कट जाता है, कितना बार में कट जाता है तो 6 दूना 12 और 3 इधर गया तो 30 यानी 25 छक 150 होता है, यानी 6 से 150 25 बार में कट जाता है। तो 6 इन दोनों का सार्वगुणनखंड हो गया। देखिए 2 से भी कटता है दोनों, लेकिन सबसे बड़ा अंक सबसे बड़ा संख्या 6 है जो इन दोनों का मतलब इन दोनों को विभाजित कर रहा है, तो 6 हो जाएगा इन दोनों का सार्वगुणनखंड। तो 6 को कॉमन ले लेंगे, तो 6 को जब कॉमन ले लिए तो 25 छक 150, तो यहाँ पे 25 लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 6 गुना 25 होता है 150 माइनस, अब 6 यहाँ से कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, तो 6 गुना 25 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो देखिए 6 कॉमन लिए थे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा और यहाँ पे 25, तो इसको अब हम लिख लेंगे 6 गुना 25 किसका वर्ग है तो 25 5 का वर्ग है माइनस 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग है, क्योंकि 5 5 25 होता है और माइनस में एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इस तरह लिख लेंगे। तो 6 गुना 25
6 गुना 5 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए के जगह पे 5 है, बी के जगह पे x है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। ठीक है, तो ए के जगह पे कौन है, 5 है, और बी के जगह पे x है, तो हम लिख लेंगे 6 गुना 6 तो इसी तरह रह जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी यानी 5 माइनस एक्स गुना 5 प्लस एक्स, इस तरह लिख लेंगे। यानी इसका गुणनखंड हो गया 6 गुना 5 माइनस एक्स गुना 5 प्लस एक्स। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल करेंगे। प्रश्न 17, तो प्रश्न 17 है 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर, ये प्रश्न है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, इसको तो इसी तरह रहने देंगे, और माइनस 4c स्क्वायर को हम लिख लेंगे 4 किसका वर्ग है, 2 का, 4 किसका वर्ग है, 2 का, और c स्क्वायर को, c स्क्वायर वहाँ पे है तो c लिख करके पूरा पे वर्ग दे देंगे, यानी 2c पे पूरा पे वर्ग, यानी 4c स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं 2c पे पूरा पे वर्ग। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, ए स्क्वायर, देखिए ए में ये पूरा आ जाएगा 3a प्लस 5b, तो ए के जगह पे कौन है, 3a प्लस 5b, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे है 2c, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे है 3a प्लस 5b, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख लेंगे ए माइनस बी गुना ए प्लस बी के रूप में। तो ए माइनस बी यानी 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b माइनस 2c, देखिए ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, देखिए ए माइनस बी में कौन है, 2c है, और ए में 3a प्लस 5b है ए के जगह पे, तो ए माइनस बी गुना ए प्लस बी में कौन है, 2c, तो इसका गुणनखंड हो गया 3a प्लस 5b माइनस 2c गुना 3a प्लस 5b प्लस 2c। प्रश्न 18, तो प्रश्न 18 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, प्रश्न क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, यह है प्रश्न। तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कोष्टक में कर लेंगे, और माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के बाद जब हम कोष्टक में लगाएंगे
कोष्टक देंगे ये दोनों को तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी a माइनस में है तो a प्लस में हो जाएगा, b भी माइनस में है तो b प्लस में हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह है। तो माइनस के बाद अगर ये कोष्टक लगाते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, a भी माइनस में है तो a प्लस में हो जाएगा कोष्टक के अंदर, और b माइनस में है तो b प्लस में हो जाएगा। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे और इसको लिख देंगे ए प्लस बी को इस तरह लिख देंगे। तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी इस तरह लिख लेंगे। अब ए प्लस बी यहाँ पे भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी को लिख लेंगे यहाँ पे। तो a प्लस बी जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, a प्लस बी जब कॉमन ले लिए, देखिए इसको कॉमन ले लिए तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी, a माइनस बी बचेगा, ये बच गया क्योंकि इसके साथ गुना में है। तो a प्लस बी कॉमन ले लिए तो a माइनस बी कोष्टक के अंदर बच जाएगा माइनस, ये माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही, और a प्लस बी कॉमन हो गया तो इसके जगह पे कुछ नहीं है तो एक बच गया। ठीक है, देखिए a प्लस बी कॉमन ले लिए हैं तो a माइनस बी बचा तो यहाँ पे लिख लिए हैं मंझला कोष्टक के अंदर। फिर a प्लस बी को कॉमन लिया है यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो एक लिख लेंगे और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे दे देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा a प्लस बी गुना, अब देखिए कोष्टक हटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो लिख लेंगे a माइनस बी माइनस एक, a माइनस बी माइनस एक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, a प्लस बी गुना a माइनस बी माइनस एक, यानी इसका गुणनखंड हो गया a प्लस बी गुना a माइनस बी माइनस एक।